नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, हैबिचुअल लायर, यानी एक ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो इस कदर झूठ बोल चुका है कि उसको याद ही नहीं रहता कि वो कब झूठ बोल रहा है, कब सच बोल रहा है। अपने मोदी जी पर ये मुहावरा एकदम से टीक बैठता है। वो अपनी राव में कब क्या बोल जाएंगे और कितना झूठ बोल जाएंगे, शायद अब मेरा ख्याल उनको भी नहीं पता होता होगा। अभी हाल ही में एक उनका दूसरा झूठ पकड़ में आया। अभी जब अमेरिका गए थे तो वहाँ उन्होंने बताया कि भारतवर्ष में हर साल आईआईएम और आईआईटी खोले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए उन्होंने अमेरिका में ये बात कही होगी, लेकिन अब क्या बताया जाए, झूठ के पांव बहुत नहीं होते हैं। राज्यसभा में सवाल पूछा गया कि भारत में कितने आईआईटी और आईआईएम खुले, तो जो सवाल का जवाब आया उसमें सरकार की तरफ से ये जवाब आया कि पिछले 5 सालों में एक भी नया आईआईटी और एक भी नया आईआईएम नहीं खुला। ये तो हुआ मोदी जी के हैबिचुअल लायर होने की बात। अब यहीं पर एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब इसकी थोड़ी सी एनालिसिस कर ली जाए तो मेरा ख्याल ठीक रहेगा। असल में बात यह है कि मोदी जी कभी भी प्रधानमंत्री मानसिकता से बन ही नहीं पाए। वो मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के प्रचारक ही रहे और अभी भी हैं। उनका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी पार्टी का और अपने संगठन का गौरवगान करना है। उसके लिए उनको चाहे जो भी बोलना पड़े। और ये तो हुई एक बात। और दूसरी बात है कि स्ट्रेटेजी भी थी। भारतीय जनता पार्टी जब मनमोहन सिंह के आखिरी समय में उसने सत्ता में आने की बात सोची तो स्ट्रेटेजिकली खूब झूठ बोला। और उसमें एक चीज हुई, वो हुई ये कि प्रधानमंत्री पद का जो प्रत्याशी है वो इस कदर झूठ बोल सकता है, ये लोगों की कल्पना ही नहीं थी। वैसे तो अमूमन सभी सरकारें थोड़ा बहुत झूठ बोलती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो है सरासर झूठ बोलने की परिपाटी है। तो इसलिए मोदी जी जब झूठ बोल रहे थे तो लोगों ने ये सोचा कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, इनसे इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती कि सरासर झूठ बोलेंगे। लेकिन बहरहाल वो स्ट्रेटजी थी कि इस कदर झूठ बोलो कि जनता एकदम से मेस्मराइज हो जाए, मतलब विस्फारित हो जाए और उनको वोट दे दे। ऐसा हुआ भी। लंबे समय तक जनता झांसे में रहे भी एक के बाद एक अपने मोदी साहब भी झूठ बोले। अब उसको बहुत ज़्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है। और जब भी कभी कोई आपदा आती थी तो मोदी जी इतने बड़े बड़े पैकेज की घोषणा करते थे। अब कभी खुद कर देते थे, कभी उनकी वो निर्मला सीतारमन जी करते थे कि जनता एकदम से फिर विस्फारित हो जाती थी। ये सिलसिला 5 साल तो चला, इसमें कोई शक नहीं। और 5 साल जनता मेस्मराइज रही भी, ये भी सही बात है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि झूठ के पांव कितने, तो पता चला कि उसके बाद फिर लोगों ने ध्यान देना शुरू किया और तो पता चला कि मोदी जी जो भी बोलते हैं उसमें से 80% झूठ ही होता है। ये बात निकल के सामने आई। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि अपने मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री मानसिकता से कभी बने ही नहीं। वो अभी भी अपनी मानसिकता में आरएसएस के और भाजपा के प्रचारक ही हैं। और जैसा मैंने कहा कि वो उस प्रचारक की मानसिकता से लगातार अपनी चीज़ों को गौरवान्वित करने के लिए झूठ बोलते रहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इसमें एक बात है कि जब भी मोदी जी कभी हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और कभी लंबे समय तक ऐसा नहीं कि वो, लेकिन जो इसका जो एक सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है जो वो ये होगा कि इस पद पर बैठा व्यक्ति इस कदर झूठ बोल सकता है, इसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। और अगली आने वाली सरकारें जो आएंगी, भाजपा के बाद जो भी सरकारें आएंगी, उनको जो है अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने में फिर से बहुत समय लगेगा। हालांकि मोदी जी की पूरी कोशिश है कि वही तीसरा टर्म भी उन्हीं को मिले और इसके लिए वो ईडी की थोड़ा समय भी उनको मिल गया है। अब तो जो ईडी है वो बजाय 31 जुलाई के जाने के अब सितंबर में जाएंगे। इस बीच वो अपना और कई लोगों को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वो सब तो चल ही रहा है। दूसरी तरफ जो विरोधी पक्ष है वो भी जो है वो, मतलब जो मोदी जी के विरोधी है, वो भी अब इस सब ईडी के चक्कर से को भूल करके पूरी तरीके से लामबंद होने में लगा हुआ है। और कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वो चीज़ों को मैनेज करे। और उसने इस सब के बारे में भी चर्चा शुरू कर दी है कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे और विपक्ष और अपने साथ सहयोगियों के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगे। वो भी सही है। लेकिन बहरहाल ये फिर कहने में, मतलब उनके जो इस समय जो मोदी जी के विपक्षी हैं उन्होंने ये चिंता छोड़ दिया कि ईडी और सीबीआई उनका क्या करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्टीमेटली मामला, क्योंकि ईडी और सीबीआई आफ्टर ऑल एक तरीके की पुलिस ही तो है, मामला तो अल्टीमेटली अदालत में ही जाना है। इस चीज़ को विरोधी समझ चुके हैं, इसलिए वो बहुत ईडी और सीबीआई को डर नहीं रहे हैं। और मोदी जी के पास फिलहाल वही एक ही रास्ता है कि ईडी और सीबीआई से डरा करके किसी तरीके से लोगों को परेशान किया जाए। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत दिन चलने वाली नहीं है।
और मोदी जी भी पूरी तरीके से उनकी जो कार्यप्रणाली है वो उजागर हो चुकी है कि झूठ बोलना, तरह तरह के बड़े बड़े वादे करना, ये सब चीज़ें लोग जान गए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। कुल मिलाकर के जो आने वाला चुनाव है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मोदी जी अपनी पूरी ताकत से विपक्ष के ऊपर टूटेंगे और विपक्ष भी अपनी पूरी ताकत से उनके ऊपर पलटवार करेगा। अब देखिए चुनाव में क्या होता है, उसको देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस बार के चुनाव वाकई दिलचस्प तो होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी इस तरीके की बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।